राहुल एक साधारण लड़का था जो एक आईटी कंपनी में काम करता था। दिन भर की थकान के बाद उसकी एक ही खुशी थी, अपनी गर्लफ्रेंड नेहा से बातें करना। नेहा उसकी जिंदगी की सबसे खास इंसान थी। दोनों 2 साल से साथ थे और उनका रिश्ता हर दिन और गहरा होता जा रहा था। एक रात राहुल ने नेहा को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि नेहा कभी उसका फोन मिस नहीं करती थी। उसने कई बार फोन किया, लेकिन हर बार सिर्फ घंटी बजती रही। परेशान होकर उसने नेहा के फ्लैट जाने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे थे जब राहुल ने नेहा के फ्लैट पर दस्तक दी। दरवाजा खुला हुआ था, जो और भी अजीब था। नेहा का फ्लैट आमतौर पर साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता था, लेकिन आज वहां हर चीज बिखरी हुई थी। सोफे पर तकिए इधर उधर पड़े थे और फर्श पर पानी फैला हुआ था। नेहा, राहुल ने डर और चिंता के साथ पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। नेहा का कमरा बंद था। उसने दरवाजा खोला तो वहां घुप अंधेरा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसका फोन बजा। नेहा का फोन था। उसने जल्दी से फोन उठाया। राहुल। नेहा की आवाज बहुत कमजोर और अजीब थी। नेहा, तुम कहां हो? मैं तुम्हारे फ्लैट पर हूं। मैं नहीं आ सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या मतलब? क्या हुआ है तुम्हें? राहुल ने घबराते हुए पूछा। वो आ रहा है। राहुल, मुझे बचा लो। और फोन कट गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नेहा किससे डर रही थी। तभी उसे लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। कौन है? राहुल ने कांपते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल ने किसी तरह खुद को संभाला और फ्लैट से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसने पुलिस को फोन किया और नेहा के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस नेहा के फ्लैट पर पहुंची, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अगले दिन राहुल ने नेहा के दोस्तों से संपर्क किया। उसे पता चला कि नेहा पिछले 2 हफ्तों से अजीब बर्ताव कर रही थी। वह कहती थी कि कोई उसे हर जगह फॉलो कर रहा है, लेकिन जब वह पलट कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। राहुल ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से खुद पर्दा उठाएगा। उसने नेहा के फ्लैट की चाबी ली और रात को वहां रुका। रात के 2 बजे फ्लैट में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। टीवी अपने आप ऑन हो गया। रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर लिविंग रूम में कदम रखा तो वहां एक अजीब सा दृश्य था। दीवार पर खून से लिखा था, तुमने उसे छीन लिया, अब तुम्हारी बारी है। राहुल को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहां नेहा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरा बिल्कुल निर्विकार। नेहा, तुम ठीक हो? राहुल ने कांपते हुए पूछा। नेहा मर चुकी है, वह ठंडी आवाज में बोली। राहुल को झटका लगा। उसने पुलिस रिपोर्ट देखी तो पता चला कि 2 हफ्ते पहले नेहा की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। लेकिन नेहा के फ्लैट में जो चीज थी वह नेहा की आत्मा नहीं, बल्कि एक बुरी शक्ति थी जो नेहा के शरीर का इस्तेमाल कर रही थी। राहुल ने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की हर चीज हवा में उड़ने लगी। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। अचानक नेहा, या जो भी वह थी, चिल्लाई, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। राहुल ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और जो कुछ उसके पास था उससे अपना बचाव किया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे की सारी चीजें शांत हो गईं। नेहा का शरीर फर्श पर गिरा पड़ा था और उसके चेहरे पर अब शांति थी। राहुल समझ गया कि नेहा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उसने आखिरी बार नेहा को विदा किया और उस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ दिया।